नाचने गाने का चीज नहीं है। नाचने गाने का चीज तो बम्बई में होता है, नचनिया गबनिया से नहीं होता है सेवा। हम तमाम लोगों को कहने के लिए आए हैं, नचनिया गबनिया आए उसको बम्बई भेजिए, उसके लिए बम्बई है, ये काराकाट की धरती नहीं है। इसी काराकाट के अंदर नबीनगर विधानसभा भी आता है, जहां पर लोगों ने बिना जाने पहचाने 1996 में लवली आनंद को विधानसभा भेजा था। और इतना ज्यादा बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी की मैं भाभी थी, लवली भाभी जिंदाबाद। इसी तरह का माहौल था, बूढ़े भी हमें लवली आनंद, लवली भाभी जिंदाबाद, और बच्चे जो नया जन्म लिया वो भी लवली आनंद जिंदाबाद, ऐसा माहौल था। और आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आई हूँ ये कहने के लिए कि अपार स्नेह आशीर्वाद हमें इस क्षेत्र से हमेशा से मिलते रहा है। और आज हमारा सौभाग्य हम यहाँ आए हैं। आज तो हम आए हैं चुनावी सभा में, हम आए हैं यहाँ पर उपेंद्र जी के लिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए वोट मांगने के लिए। हमें भरोसा विश्वास है सभी लोग हमारा साथ देंगे, और क्योंकि लोगों ने हमेशा से यहाँ पर साथ दिया है। जो भी एरिया है, गया चले जाइए, वहाँ भी लोगों का प्यार स्नेह, मतलब कि यहाँ के लोगों के दिल में मैं बसती हूँ और मेरे दिल में यहाँ के लोग बसते हैं। इतना ज्यादा प्यार स्नेह दिया है, मुझे भरोसा विश्वास है। आज चुनावी सभा है, चुनावी सभा में लंबा भाषण का वक्त नहीं होता है। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह का ये चुनाव है। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से अंत, तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं बिहार की ही बात करती हूँ। पहले बिहार में 2005 से पहले बिल्कुल अराजकता था, अन्याय, अत्याचार, हत्या का बोलबाला था। किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं थी, न खेत खलिहान सुरक्षित था, न दुकान सुरक्षित था, न कोई सुरक्षित था, न महिलाओं की इज्जत अस्मत भी सुरक्षित थी। लोग सुबह से अब निकलता था, शाम में घर वापस आएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं होती। इस तरह का माहौल था, पूरा अराजकता, जिसको आप जंगल राज कह सकते हैं, वो जंगल राज ही था। 96 में जब हमको लोगों ने जिताया था जंगल राज के खिलाफ में, लोगों का जो था सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं, वैशाली चुनाव में मैं जीती थी, लोकसभा गई थी। उस समय में मैं सबसे कम उम्र की सांसद थी और सबसे पहले लालू जी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ लवली आनंद ने आपके आशीर्वाद से परचम लहराया था। हमारी लोकप्रियता को देख करके इन लोगों ने किस तरह का ड्रामा किया, किस तरह का तांडव किया, किस तरह आनंद मोहन जी को जेल भेजा, किस तरह से झूठे मुकदमे में आनंद मोहन जी को फंसाया, ये सब आप लोग तमाम लोग जानते हैं। वो लालू जी का ही देन था। किस तरह से फिर से भर के महान लोगों ने उन्हें जिताया और यहाँ पर नबीनगर के लोगों, महान लोगों ने हमें जिताया। तो पूरे तरह सभी लोगों का हमें क्लीन चिट मिला है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। आज जब नीतीश कुमार जी 2005 से बिहार की राजगद्दी संभाले हैं, बिहार की गद्दी, जो कि एकदम बिल्कुल किस तरह का माहौल था, माहौल को ठीक किए नीतीश कुमार जी ने। अन्याय अत्याचार पर अंकुश लगाए, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किए। आज तो हमें लगता ही नहीं कि वही बिहार है। आज महिलाएं हमारे आत्मनिर्भर है। आज महिला को देख के 50% पंचायती राज में भी आरक्षण मिला है। ममता आशा जैसी ढेर सारी योजना का लाभ मिला है। साइकिल योजना के तहत बच्चियों को साइकिल दिया गया, छात्रवृत्ति दिया गया और बहुत सारे काम हुआ है बिहार में। आज कहीं से कहीं आप तुरंत पहुंच सकते हैं, तुरंत आप पटना पहुंच जाइए, तुरंत गया पहुंच जाइए, तुरंत कहाँ औरंगाबाद, तुरंत आप गया। लगता ही नहीं कि वही बिहार है जो लालू जी ने करके दिया था। गड्ढा पे रोड है कि रोड में गड्ढा, कुछ किया ही नहीं 15 साल से। इन लोगों ने खाली बिहार को लूटा है, जात पात करके, धर्म मजहर कर दे। 15 साल से लालू जी ने बिहार को गर्त में भेज दिया। आज तो हमें नहीं लगता है कि कोई पीछे मुड़ के देखेगा, कोई उधर नहीं जाना चाहेगा। आज उसी तरह से हम कहने के लिए आए कि ये देश का चुनाव है, देश का भविष्य का चुनाव है। आप तमाम लोग आइए यहाँ पर देश को बनाने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने देश को आगे बढ़ाया है। आप सब लोग जान रहे हैं कि किस तरह से यह देश आगे बढ़ा है। 370 को भी हटाया गया है।
और घर घर महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया गया है। गरीब के घर के में चूल्हे किस तरह से होता था, महिलाओं का धुआं में आँख खराब हो जाता था, मोदी जी का ध्यान वहां पर भी गया और गैस सिलेंडर दिए। संजोग से ये खुशी की बात है कि गैस सिलेंडर यहाँ हमारे प्रत्याशी को भी मिला है। तो यहाँ खास करके सभी लोग को कहेंगे गैस सिलेंडर को भूलना नहीं है। ये गैस का चूल्हा गैस सिलेंडर है, तभी आपके पेट में भोजन जाता है। गैस सिलेंडर अगर नहीं रहेगा तो आप भूखे रह जाएंगे। इसीलिए गैस सिलेंडर मोदी जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को दिया है। यही कहने के लिए मैं आई हूँ। आप देखिए कि किस तरह 5 लाख स्मार्ट कार्ड योजना के तहत गरीबों का मुफ्त में इलाज, इस तरह और किसानों को किसान सम्मान राशि के तहत वहाँ पैसे भी जा रहा है किसानों के खाते में, और गरीब के घर में भोजन अनाज सब फ्री में दिया जा रहा है। हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, बिहार भी आगे बढ़ रहा है। हम ये कहने के लिए आए हैं कि राजनीति जो है साधना का चीज है, राजनीति जो है वो तपस्या का चीज है, राजनीति मेहनत का चीज है, राजनीति सेवा का चीज है। लोग काफी कठिन मेहनत करता है, पूरा समय देता है, तब कोई बनता है मुखिया, कोई बनता है प्रमुख, कोई बनता है सरपंच, और कोई जिला परिषद, और कोई बनता है एमपी, कोई बनता है एमएलए। ये नहीं है कि हम ऊपर से आ गए तो थाली परसा हुआ हमें मिल गया। राजनीति में वही लोग सफल होगा जो जनता के बीच काम करेगा। ये जनता के बीच सेवा करके लोग फिर जा करके सफल होता है, तब लगता है लोकसभा के चुनाव के लड़ने लायक बनता है, एमएलए बनने के लायक बनता है। इसलिए आज आप तमाम लोग जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार जनता के बीच रहे हैं और उन्होंने वो एमएलए भी बने हैं, एमपी भी बने हैं, राज्यसभा भी गए हैं, लोकसभा भी गए हैं और प्रतिपक्ष के नेता भी बने हैं। इतना ज्यादा अनुभव किसी के पास होगा क्या? या जितने प्रतिद्वंदी हैं किसी के पास उपेंद्र कुशवाहा जी वाला अनुभव नहीं होगा। ये नाचने गाने का चीज नहीं है, नाचने गाने का चीज तो बम्बई में होता है, नचनिया गबनिया से नहीं होता है सेवा।